लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के बुलेटिन में हम आपको बिहार की कई जरूरी खबरें बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कन्हैया कुमार से मुलाकात पर बोले सीएम नीतीश, कोई भी कर सकता है मुझसे मुलाकात, नहीं निकाले दूसरा मतलब। मांझी ने फिर ठोका एक एमएलसी सीट पर दावा। रामेश्वर चौरसिया ने छोड़ी लोजपा, सरकार पर खूब बरसे तेजस्वी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आरजेडी ने निकाला आक्रोश मार्च, तो एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी दिखाई आंख। लालू यादव के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा सुधार। आगे है कहां हुआ सिलेंडर बम धमाका। मैट्रिक की परीक्षा आज से हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात राजनीति की। सीएम नीतीश कुमार और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार की मुलाकात को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कन्हैया कुमार अपनी पार्टी के विधायक के साथ मिलने आए थे। वो अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्या को लेकर आए थे। इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते मुझसे मिलने कोई भी आ सकता है, चाहे वह किसी भी दल के नेता हो या फिर सांसद और विधायक। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्या लेकर मेरे पास आते हैं और मैं भी सभी की सुनता हूँ। कन्हैया कुमार मुझसे पहले भी मिल चुके हैं। बिहार में राज्यपाल कोटे से होने वाले विधान परिषद की 12 सीटों के लिए मनोनयन पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एक सीट की डिमांड की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी को एक सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत पहले एक मंत्री पद और राज्यपाल कोटे की एक सीट की मांग की थी, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी को जगह नहीं मिली। मांझी ने कहा कि उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब एमएलसी की एक सीट मिलनी चाहिए। वो बार बार अपनी बातों को नहीं कहते हैं। उन्होंने बहुत पहले ही एनडीए में इसकी चर्चा कर दी थी। मांझी कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार एमएलसी की एक सीट उन्हें जरूर मिलेगी। बड़ी खबर लोजपा से। लोजपा के कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रामेश्वर चौरसिया ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को भेज दिया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि लोजपा ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अब इस दल में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से इस्तीफा देकर लोजपा में शामिल हो गए थे और सासाराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो बता दीजिए कि बिहार में कागजों पर हुए 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट थे? 70-80% या उससे भी अधिक। बिहार में सरकार द्वारा सत्यापित अब तक हुए 63 घोटालों में आपकी कोई भूमिका ही नहीं है ना? सब घोटाले भूतों ने किए हैं। वहीं तेजस्वी के ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में गायब रहे नेता अब बयानवीर बन गए हैं। उन्हें कोरोना मरीजों की चिंता थी या उसमें किसी प्रकार की शिकायत की आशंका थी, तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष को भ्रमण करने में क्या परेशानी थी? बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसे लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। हालांकि सत्र को लेकर विपक्ष के तेवर कड़े हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानमंडल के बजट सत्र में कई बैठकें होंगी, जो 24 मार्च तक चलेंगी। राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्हें दिल्ली एम्स के आईसीयू से सामान्य वार्ड में भेज दिया गया है। वहीं राजद सुप्रीमो का पूरा परिवार इन दिनों दिल्ली में ही है। कहा जा रहा है कि राजद नेता तेज प्रताप भी उनसे मिलने गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के प्रति की गई बयानबाजी के बाद लालू यादव से उनकी पहली मुलाकात होगी। बता दें कि वहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं।
देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा राजद के नेता पटना की सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। राजद नेताओं ने मोदी सरकार पर बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। राजद कार्यालय से निकला यह आक्रोश मार्च इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका गया। आक्रोश मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। किसी ने बिना पेट्रोल की बाइक को रस्सी से खींचकर अपना विरोध जताया, तो कोई सिलेंडर को उठाकर और चूड़ी दिखाकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा था। उधर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर अब एनडीए के सहयोगियों ने ही आंख दिखानी शुरू कर दी है। बिहार और केंद्र में बीजेपी की बड़ी सहयोगी जेडीयू ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में हो रही लगातार वृद्धि पर ऐतराज जताया है। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को कम करने की मांग की है। त्यागी ने कहा कि पेट्रोल पदार्थों की बढ़ रही कीमत से किसानी और रसोई दोनों का बजट खराब हो रहा है। सहयोगी पार्टी होने के नाते सरकार से मांग है कि इनकी कीमतों को सरकार चेक करे और बढ़े हुए दाम वापस ले। गोपालगंज में शराब पीने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण शराब का जहरीला होना बताया जा रहा है। मरने वाले दोनों लोग झारखंड के मजदूर हैं, जो एक ईंट भट्टे पर काम करते थे, जबकि एक मजदूर का इलाज प्राइवेट अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। पूरी घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में हुई है। मृतक के परिजनों के मुताबिक विजयपुर के मंझौलिया गांव में नरसिंह साह के ईंट चिमनी पर दोनों काम करते थे। वहीं पर उन्होंने मंगलवार की रात गांव में बने देशी शराब पी रखी थी, जिसके बाद आज सुबह उनके पेट में दर्द हुआ, जिससे भोरे के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रेफर कर दिया गया और गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। अपराधियों ने एक मकान पर सिलेंडर बम से हमला किया, साथ ही जान से मारने की धमकी को लेकर एक पत्र भी छोड़ा। मामला सदर थाना इलाके के रेवा रोड की है। बताया जाता है कि इलाके के तपेश्वर सिंह के मकान पर यह हमला किया गया। वहीं धमकी भरा पत्र छोड़े जाने के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई। यह परीक्षा सूबे के 1525 केंद्रों पर 24 फरवरी तक आयोजित होगी। पहले दिन विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। बोर्ड ने नकल रोकने को लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। कोरोना के मद्देनजर इस बार काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। परीक्षा के लिए कुल 16,84,466 छात्रों ने फॉर्म भरा था। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों में नाराजगी दिखी। कई जगहों पर स्कूल में घंटी लगने से पहले आए परीक्षार्थियों को गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया गया। छात्रों से बोला गया कि अब एंट्री देने की परमिशन नहीं है, जिसके बाद परीक्षार्थी आक्रोशित हो गए और गेट पीटकर हंगामा भी किया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को भी लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।